डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को यूज़ करके हमने एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉज को वेरीफाई करेंगे, देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करेंगे। अब एसोसिएटिव लॉज में भी हम सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करेंगे, देन हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब देखो हमें सेट ए, सेट बी एंड सेट सी गिवन है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो सबसे पहले तो मैं एलएचएस के लिए डायग्राम बनाऊंगा, फिर आरएचएस के लिए डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। अब हमारे पास जो एलएचएस है वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैं क्या करूँगा, बी यूनियन सी के लिए डायग्राम बनाऊँगा। किस तरह से, देखो बी यूनियन सी। अब यहाँ पर हमें 3 सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो तीनों सेट्स को लेकर जो है कि मैं क्या करूँगा, डायग्राम बनाऊँगा। अब यहाँ पर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी तीनों के लिए मैं सर्कल बनाऊँगा। ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए मैंने सर्कल बनाया, और ये जो है सेट सी के लिए मैंने सर्कल बनाया, ए बी एंड सी। अब देखो ये जो एरिया है सिर्फ सेट ए का एरिया है, ये सेट बी का एरिया है, और ये जो है सेट सी का एरिया है। अब ये जो एरिया है सेट ए बी सी तीनों का कॉमन एरिया है, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये सेट ए और सेट बी का कॉमन एरिया है, ये वाला। इसी तरह से ये वाला जो एरिया है ये सेट बी एंड सी का कॉमन एरिया है, और ये जो एरिया है हमारे पास ये सेट ए और सेट सी का कॉमन एरिया है। अब पहला काम हम क्या करते हैं कि तीनों सेट का जो कॉमन एरिया है उसमें तीनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे हम। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 7 है, तो तीनों के कॉमन एरिया में आ जाएगा। इसी तरह से सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 4 6 7 8। तो यहाँ पर भी 4 6 7 8 है। अब 7 तो तीनों के कॉमन एरिया में आ गया है, लिहाजा जो है ए और बी का कॉमन एरिया भी यही है, तो 7 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, 4 6 एंड 8, 4 6 एंड 8 इस तरह से। अब बी और सी का जो कॉमन एरिया है, ये एरिया जो है बी और सी का कॉमन एरिया है। अब 7 तो आ गया। अब हम देखते हैं कि बी और सी में और कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, तो 9 कॉमन एलिमेंट है, तो 9 जो है कि हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह से ए और सी का जो कॉमन एरिया है उसमें 7 तो है मौजूद। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए और सी में हम देखते हैं कि 5 ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, ए में भी मिलेगा और आपको सेट सी में भी मिलेगा। अब सेट सी में, सेट ए में कौन से एलिमेंट बाकी हैं वो देखते हैं, 1 2 एंड 3। सेट बी के 4 6 7 8 एंड 9 तो यूज़ हो चुके हैं। अब क्या बचा, 10 बचा, तो सेट बी के एरिया में आएगा। सेट सी के एरिया में क्या आएगा, 11 आएगा। अब देखो इस तरह से हमने बी यूनियन सी के लिए डायग्राम बना ली। अब हमने करना क्या है, एलएचएस में ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए भी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये सर्कल मैंने सेट ए के लिए बनाया, ये जो है मैंने सेट बी के लिए बनाया। इसी तरह से ये सर्कल मैंने सेट सी के लिए बनाया, इस तरह से। अब एलिमेंट को मैं इसी तरह से लिखूँगा, 10 हो गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 11 आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे 4 6 एंड 8 आएगा, और यहाँ आएगा 1 2 एंड 3। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है किसके लिए, एलएचएस यानी ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। अब इसी तरह से मैं आरएचएस के लिए डायग्राम बना लेता हूँ। आरएचएस क्या है हमारे पास, आरएचएस ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैं ए यूनियन बी के लिए डायग्राम बनाऊंगा। इसी तरह से डायग्राम बनानी है मुझे।
ये सेट ए के लिए मैंने सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए सर्कल बनाया और ये सेट सी के लिए सर्कल बनाया इस तरह से। अब एलिमेंट को इसी तरह से लिखूँगा 10, 11, 1, 2 एंड 3, 4, 6 एंड 8, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा इस तरह से। अब ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मैंने सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए सर्कल बनाया, इसी तरह से ये सेट सी के लिए मैंने सर्कल बनाया। अब क्या करूँगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर आएगा 4, 6 एंड 8, यहाँ पर 5 आएगा, इसी तरह से यहाँ पर 1, 2 एंड 3 आएगा। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये किसके लिए बनाई है, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। अब देखो मैं क्या करूँगा, LHS में शेडिंग करूँगा और RHS में शेडिंग करूँगा और फिर क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वेन डायग्राम में दो सेट्स का यूनियन किस तरह से किया जाता है। देखो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट का मैं सर्कल बनाता हूँ इस तरह से, तो इन दोनों का अगर मुझे यूनियन करना हो तो किस तरह से करूँगा, वेन डायग्राम में दोनों सेट्स का जो सर्कल है वो कम्प्लीटली क्या कर दूंगा, मैं शेड कर दूंगा। तो ये दो सेटों के यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। तो यहाँ पर B यूनियन C करना है तो ये B का सर्कल है और ये C का सर्कल है, तो ये कम्प्लीटली जो है कि क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा इस तरह से। सेट B एंड सेट C का सर्कल कम्प्लीटली शेड हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने ये क्या किया, B यूनियन C किया। अब मुझे क्या करना है, B यूनियन C के साथ साथ A यूनियन B यूनियन C करना है, यानी A का सर्कल भी शेड करना है इस तरह से। तो ये मैं इस तरह से शेडिंग करूँगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। अब देखो शेडिड एरिया में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो शेडिड एरिया में जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, LHS है, यानी A यूनियन B यूनियन C। अब जो है कि हम RHS करते हैं किस तरह से, देखो अब हमने A यूनियन B करना है और दो सेट के यूनियन की डायग्राम इस तरह से बनती है, यानी वेन डायग्राम इस तरह से बनती है, हमें पता है। अब देखो A का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड होगा, B का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड होगा इस तरह से। तो ये है वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम A यूनियन B को। अब A यूनियन B यूनियन C करना है तो A और B के साथ साथ हम जो है किसको, ये सेट C का सर्कल है, तो A B और C तीनों को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, A यूनियन B यूनियन C इस तरह से। तो हमारे पास A यूनियन B यूनियन C के लिए जो वेन डायग्राम बनी है, उस वेन डायग्राम के जो शेडिड एरिया उसमें जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास LHS की वेन डायग्राम के शेडिड एरिया है वही शेडिड एरिया हमारे पास RHS की वेन डायग्राम का है। तो यानी कि दोनों का शेडिड एरिया सेम है, तो देयरफॉर दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होंगे। लिहाजा वेन डायग्राम को यूज़ करके हमने क्या किया, LHS और RHS को वेरीफाई किया। तो हम यहाँ लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C किसकी इक्वल है, A यूनियन B यूनियन C के। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। अब हम जो है कि क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसकी इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। तो सबसे पहले तो हमने LHS करना है, यहाँ पर LHS के लिए डायग्राम बनाऊंगा, फिर RHS के लिए डायग्राम बनाऊंगा। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये LHS
और RHS क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहला काम मैं क्या करूँगा कि LHS की डायग्राम बनाऊँगा, RHS की डायग्राम बनाऊँगा, फिर जो है कि वेरीफाई करूँगा। अब LHS में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, B इंटरसेक्शन C के लिए डायग्राम बनाऊँगा। और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को अभी अभी वेरीफाई किया है इन तीनों सेट्स को लेकर। तो अब जो है कि हम किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ये सेट A का सर्कल है, ये सेट B का सर्कल है और ये सेट C का सर्कल है। इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे। अब जो है हमें पता है कि यहाँ क्या आएगा 4, 6 एंड 8, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, 10, 11, 5, 1, 2 एंड 3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए भी डायग्राम बना लेंगे। तो ये सेट A के लिए सर्कल है, ये सेट B के लिए सर्कल है और ये सेट C के लिए सर्कल है। इस तरह से अब यहाँ क्या 4, 6 एंड 8, 7, 5 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11, 10, 1, 2 एंड 3। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाई है किसके लिए बनाई है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए। इसी तरह से RHS के लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, A इंटरसेक्शन B के लिए डायग्राम बनाऊँगा इस तरह से। अब ये सेट A के लिए सर्कल बनाया, ये सेट B के लिए सर्कल बनाया और ये सेट C के लिए मैंने क्या किया, सर्कल इस तरह से बनाया। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ये A B और C, अब यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर जो है क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर 10, 11, 1, 2 एंड 3। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट A के लिए सर्कल बनाया, ये सेट B के लिए मैंने सर्कल बनाया इस तरह से, और ये सेट C के लिए सर्कल बनाया। यहाँ आएगा 7, 9, 5, यहाँ 10 आएगा, 11 आएगा, 1, 2 एंड 3, यहाँ आएगा 4, 6 एंड 8। अब देखो, अब ये क्या है, ये किसके लिए मैंने डायग्राम बनाई, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए। अब देखो हमने करना क्या है, यहाँ पर B इंटरसेक्शन C करना है। अब दो सेट का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है, देखो अगर ये मैं दो सर्कल बनाता हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं दो सेट्स को, तो इन दोनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो ये जो दोनों का कॉमन एरिया है वो शेड हो जाएगा। तो दो सेट के इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम इस तरह से बनती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं B इंटरसेक्शन C करना है। तो ये सेट B का सर्कल है और ये सेट C का सर्कल है। अब इन दोनों सर्कल का जो कॉमन एरिया है वो कौन सा एरिया है, वो ये वाला एरिया है। अब ये एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा इस तरह से। अब हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना है, तो तीनों सेट्स का जो कॉमन एरिया होगा वो शेड होगा। तो ये वाला एरिया जो है तीनों सेट का कॉमन एरिया ये शेड होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो शेडिड एरिया में कौन सा एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वही हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, A इंटरसेक्शन B करना है। तो ये सेट A का सर्कल है और ये सेट B का सर्कल है। इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है, और ये एरिया जो है कि वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना है, तो तीनों सेट का जो कॉमन एरिया होगा वही शेड होगा। ये है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की डायग्राम, यानी वेन डायग्राम। अब जो है हमने क्या करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसकी जो वेन डायग्राम है इसके शेडिड एरिया में कौन सा एलिमेंट है, 7 है। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि LHS की वेन डायग्राम का शेडिड एरिया और RHS की वेन डायग्राम का शेडिड एरिया क्या है, सेम है, लिहाजा उसमें एलिमेंट भी सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो वेन डायग्राम के ज़रिए हमने वेरीफाई कर लिया किसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड। तो आई होप के किस तरह से वेन डायग्राम के ज़रिए हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं।
तो अब हम जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को वेरीफाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉस को हमने वेरीफाई किया यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को वेरीफाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है। अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। अब ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहले एलएचएस के लिए और आरएचएस के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद शेडिंग करके वेरीफाई करेंगे। तो एलएचएस क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वेन डायग्राम किस तरह की बनेगी, क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉस को वेरीफाई किया है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम बी इंटरसेक्शन सी के लिए डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। अब ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए मैंने सर्कल बनाया और ये सेट सी के लिए सर्कल बनाया इस तरह से। अब यहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे, 4, 6 एंड 8, यहाँ 7 आएगा, यहाँ आएगा 9, 5, 10, 11, 1, 2 एंड 3। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए डायग्राम बना लेते हैं। अब ये जो सर्कल है सेट ए के लिए बनाया, ये सेट बी के लिए बनाया और ये सर्कल मैंने सेट सी के लिए बनाया इस तरह से, ए बी एंड सी। यहाँ लिखेंगे 4, 6 एंड 8, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 5 आएगा, 1, 2 एंड 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 11 और यहाँ पर 10 आएगा। तो ये जो डायग्राम बनाई है मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए बनाई है। अब एलएचएस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए मैंने डायग्राम बना लिया। अब आरएचएस क्या है हमारे पास, आरएचएस है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले काम क्या करूँगा मैं, ए यूनियन बी के लिए मैं डायग्राम बनाऊँगा। अब ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए सर्कल बनाया और ये सेट सी के लिए मैंने क्या किया, सर्कल बनाया इस तरह से। अब यहाँ आएगा 4, 6 एंड 8। एलिमेंट किस तरह से आएंगे, हम एसोसिएटिव लॉस में डायग्राम बना चुके हैं तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। 7 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा, 11 आएगा, 1, 2 एंड 3। अब मैं क्या करूँगा, ए यूनियन सी के लिए डायग्राम बना लूँगा इस तरह से। अब ये सेट ए का सर्कल बनाया, ये सेट बी का सर्कल बनाया और ये सेट मैंने सी का सर्कल बनाया इस तरह से। यहाँ क्या आएगा 4, 6 एंड 8, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 9 आएगा, 10 और इस तरह से 11, 1, 2 एंड 3। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ए यूनियन सी के लिए बनाई है। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के लिए मैं डायग्राम बनाई मैंने। इस तरह से मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये सेट ए के लिए सर्कल, सेट बी के लिए सर्कल और ये सेट सी के लिए मैंने सर्कल बनाया इस तरह से। यहाँ क्या आएगा 4, 6 एंड 8, 7, इसी तरह से यहाँ 10 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, 1, 2 एंड 3। अब मैं एलएचएस की शेडिंग करूँगा, आरएचएस की शेडिंग करूँगा और फिर क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, दो सेटों का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर ये सेट किसी भी एक सेट का सर्कल है और ये किसी दूसरे सेट का सर्कल है तो इन दोनों का अगर मुझे इंटरसेक्शन करना, फ़र्ज़ करो ये सेट ए है और ये सेट बी है और मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना है तो किस तरह से करूँगा, इसकी वेन डायग्राम किस तरह की होगी। तो दोनों के जो कॉमन एरिया है उसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं तो लिहाजा जो शेडिड एरिया होगा वो बीच वाला होगा। तो ये है वेन डायग्राम हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की। अब मुझे बी इंटरसेक्शन सी करना है तो बी और सी इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको मैं क्या करूँगा, शेड करूँगा इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी की डायग्राम है यानी वेन डायग्राम है।
इसी तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी के साथ साथ ए के एलिमेंट भी शामिल हो जाएंगे, यानी ए का सर्कल में क्या करूँगा, कंप्लीटली शेड करूँगा, और साथ ही साथ बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है वो भी शेड करूँगा। तो ये है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब शेडिड एरिया में यानी LHS का जो शेडिड एरिया उसमें कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 10 और 11 के अलावा सारे एलिमेंट हैं। अब देखो यहाँ पर हमने RHS में सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी। अब दो सेट का यूनियन किस तरह से किया जाता है हमें पता है, ये सेट ए का सर्कल है और ये सेट बी का सर्कल है, और हमने क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। तो सेट ए का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड हो जाएगा और सेट बी का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड हो जाएगा इस तरह से। अब हमने ए यूनियन सी करना है, तो ये ए का सर्कल है और ये सी का सर्कल है, तो ए का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड हो जाएगा इस तरह से, और सी का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की डायग्राम है, यानी वेन डायग्राम है, और ये ए यूनियन सी की वेन डायग्राम है। अब हमने करना क्या है, RHS में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है, यानी कि यहाँ पर जो शेडिड एरिया है और यहाँ ए यूनियन सी के लिए जो शेडिड एरिया है, दोनों के शेडिड एरिया में कॉमन शेडिड एरिया कौन सा है। तो जो कॉमन शेडिड एरिया है वो किसका है, सेट ए का एरिया आएगा कॉमन शेडिड एरिया में, और बी इंटरसेक्शन सी जो हमने किया था, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी जो किया था, ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी में। यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के शेडिड एरिया में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं जो LHS है हमारे पास, उसकी जो वेन डायग्राम का शेडिड एरिया है वही हमारे पास RHS की वेन डायग्राम का शेडिड एरिया है। तो लिहाजा दोनों के शेडिड एरिया में एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इस तरह से वेन डायग्राम के ज़रिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये क्या कर लिया हमने, वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को बिल्कुल इसी तरह से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को हम वेन डायग्राम के ज़रिए वेरीफाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो LHS के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, RHS के लिए डायग्राम बनाएंगे, फिर शेडिंग करके वेरीफाई करेंगे किस तरह से। देखो तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, बी यूनियन सी के लिए डायग्राम बनाऊँगा। अब हम एसोसिएटिव लॉस को भी वेरीफाई कर चुके हैं और डायग्राम बना चुके हैं, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की भी डायग्राम बना चुके हैं। तो अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि डायग्राम किस तरह से बनेगी। तो बी यूनियन सी के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ इस तरह से। अब ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए सर्कल बनाया, और ये सेट सी के लिए मैंने सर्कल बनाया इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 6 एंड 8, यहाँ पर 7 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, 1 2 एंड 3। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से हमने किस किस एरिया में कौन कौन से एलिमेंट लिखे हैं। तो ये हमने एसोसिएटिव लॉ में भी देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में भी देखा। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए डायग्राम बनानी है। किस तरह से, ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए मैंने सर्कल बनाया, और ये सेट सी के लिए सर्कल बनाया इस तरह से। अब यहाँ आएगा 4 6 एंड 8, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9 5 10 11 1 2 एंड 3। इसी तरह से मैं RHS क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो मैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए डायग्राम बना लेता हूँ।
तो ये ए के लिए सर्कल बनाया, बी के लिए बनाया और ये सेट सी के लिए मैंने सर्कल बनाया इस तरह से। यहाँ आएगा 4, 6 एंड 8, यहाँ आएगा 7, 5, 9, 10, 11, 1, 2 एंड 3। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो ए के लिए सर्कल बनाया, बी के लिए सर्कल बनाया और ये सी के लिए मैंने सर्कल बनाया इस तरह से। यहाँ आएगा 1, 2 एंड 3, यहाँ 4, 6 एंड 8, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9, 10 एंड 11 इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने ए इंटरसेक्शन सी के लिए डायग्राम बनाई। अब मुझे बनानी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए डायग्राम बनानी है। तो ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, सेट बी के लिए सर्कल बनाया और ये सेट सी के लिए मैंने सर्कल बनाया इस तरह से। 1, 2 एंड 3, 4, 6 एंड 8, 7, 5, 9, 10 एंड 11। अब मुझे क्या करना है, शेडिंग करनी है और वेरीफाई करना है। अब देखो बी यूनियन सी सबसे पहले मुझे करना है। किस तरह से करूँगा, अब देखो ये सेट बी का सर्कल है और ये सेट सी का सर्कल है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, किस तरह से दो सेट का यूनियन की वेन डायग्राम बनती है हमें पता है। अब बी का सर्कल भी शेड हो जाएगा और सी का सर्कल भी शेड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की डायग्राम बनानी है, यानी वेन डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो देखो यहाँ पर बी यूनियन सी का शेडिड एरिया है। अब यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, तो ए और बी का कॉमन एरिया और ए और सी का जो कॉमन एरिया है वो शेड हो जाएगा। जब हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है तो ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इसी तरह से ए और सी का ये जो कॉमन एरिया है ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब शेडेड एरिया में कौन से एलिमेंट हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह से अब हम RHS करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है। अब ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये ए और बी का कॉमन एरिया है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी करना है, तो ए और सी का जो कॉमन एरिया है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करना है। तो देखो यहाँ जो शेडिड एरिया है और यहाँ पर ये जो शेडिड एरिया है, इन दोनों शेडिड एरिया को हमने क्या करना है, यूनाइट करना है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में ए और बी का एरिया भी शेडिड होगा और ए और सी का एरिया भी जो है कि वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब इसके जो शेडिड एरिया है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास LHS की वेन डायग्राम का शेडिड एरिया है वही हमारे पास RHS की वेन डायग्राम का शेडिड एरिया है। तो लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए वेरीफाई कर लिया। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 17.4 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन था। इस लास्ट क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को वेरीफाई करना था यूजिंग वेन डायग्राम, और किस तरह से वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने वेरीफाई करना था और हमने वेरीफाई किया, ये आपको समझ में आया होगा।